हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव। अभी जो रिसेंट इनटेक रहा है लाटविया का फेब 2023, इसमें जो सक्सेस रेट रहा है वो ऑलमोस्ट 100% रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ आए हैं और गिने चुने जो स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हुआ भी है वो उनके जो है इंटरव्यू की वजह से या फिर उनके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अदरवाइज़ जो सक्सेस रेट है वो 100% सक्सेस रेट है आज की डेट में लाटविया का। और जो अपकमिंग इनटेक है सितंबर इनटेक, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस लग रही हैं और जो एडमिशन है वो जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। और जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। प्रीवियस कुछ इनटेक्स के जो बेसिस पे जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो एप्लीकेशंस हमने लगाई हैं, उन एप्लीकेशन में किन डॉक्यूमेंटेशन को जो है एम्बेसी मेनली जो प्रेफर कर रही है, जो देख रही है, और स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो लाटविया का जो है स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप स्टूडेंट्स से आज शेयर करूंगा जो बच्चे लाटविया के लिए सितंबर इनटेक में अप्लाई करेंगे या कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है। अगर आप लाटविया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आज की डेट में जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं उसमें एक वन ऑफ द फेमस कंट्री है लाटविया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से और अदर कंट्रीज से जो है इस कंट्री में हर साल स्टडी के लिए जा रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं इस कंट्री को। अब देखिए, किसी भी कंट्री के जो वीज़ा को लेकर के, इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेकर के हर जो है 2-3 इनटेक्स के बाद जो है कुछ चेंजेस जो है वो कंट्री या वो एम्बेसी उन कंट्री की जो है वो करती रहती है। तो क्राइटेरिया जो है डॉक्यूमेंटेशन सेम रहता है, लेकिन जो वीज़ा क्राइटेरिया है, ठीक है, जो सिस्टम है एम्बेसी का वीज़ा देने का, वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का चेंज होता रहता है। तो अभी जो फेब इनटेक जो अभी गया है, तो इस इनटेक में जो मेनली जो स्टूडेंट्स को देखा गया वो इंटरव्यू बेस्ड जो है वीज़ा को रखा गया और उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन में स्पेशली स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेनली जो है एम्बेसी ने इम्पोर्टेंस दी और उन डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे जो है डिसीजन एम्बेसी ने लिया और जो स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया। तो जो स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर रहे हैं लाटविया के लिए, तो उनको जो है मेनली जो ध्यान रखना है अपनी जो फाइलिंग में जो अपने स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट लगाएं। अगर आपके जो स्पॉन्सर बिजनेस में है या जॉब में है, तो उनकी जो एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट है, उसमें प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने आपको प्रोफाइल बेस्ड सभी डॉक्यूमेंटेशन की जो लिस्ट है आपको प्रोवाइड की हुई है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो चेकलिस्ट है लाटवियन स्टूडेंट वीज़ा की। तो उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट है वो उसको अच्छे से पढ़ के आप प्रॉपरली मैनेज कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, और इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े अच्छे नहीं है या इंग्लिश में जो वीक हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा वो जो है अपना, अभी आपके पास टाइम बहुत है, आप इंग्लिश वगैरह की जो है कोचिंग ले सकते हैं या आप खुद से जो है घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद को रेडी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जो है आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू। तो इन दो चीज़ों के बेसिस पे जो है डिसीजन लिए जाएंगे अपकमिंग इनटेक में। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन में और स्पेशली फंड्स को लेकर के जो आप फंड्स जो आप लगाएंगे, तो आपके पास जो है सफिशिएंट फंड जो है होने चाहिए। और इवन मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास मोर देन सफिशिएंट फंड है, अगर एम्बेसी आपको 6 लाख दिखाने के लिए कह रही है तो आप लोग 7-8 लाख शो कीजिए, 10 लाख आप शो कीजिए। तो मैक्सिमम जितना हो सकता है आपसे उतने ज़्यादा आप जो है फंड्स आप दिखाइए। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम 3 मंथ्स की आप एम्बेसी को सबमिट कराइए। समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अपने जो है फ्रेश अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने स्पॉन्सर का, उसमें फ़ंड डलवा करके जो है स्टेटमेंट एम्बेसी को प्रोवाइड करते। तो एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 मंथ्स की है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है चेकलिस्ट में। तो आप 3 मंथ्स की जो है स्टेटमेंट आप उनको प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके पास आप अकाउंट नया खुलवाने वाले हैं या फिर फंड्स का आपके पास अभी जो है ट्रांजेक्शन्स इतनी अच्छी नहीं है अकाउंट में, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप वो स्टार्ट कर दीजिए। अकाउंट को जो है वो रनिंग रखिए और उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करते रहिए, और फीस वगैरह अपनी जो है अपने उसी अकाउंट से आप पे कीजिए, अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स है उस अकाउंट से कीजिए, ताकि आपके पास इवेंचुअली जो है प्रॉपर एक बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो, 1-2 पेज की स्टेटमेंट हो। और फंड्स उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप फंड्स उसमें अच्छे हों, आपके पास मोर देन रिक्वायर्ड फंड्स हों,
ताकि जो आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बन सकें। और इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चंस हैं जो मेनली एम्बेसी पूछती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, उनके क्वालिटी आंसर्स आप रेडी कीजिए। और कुछ भी आपसे एक इंटरव्यू के दौरान वीज़ा ऑफिसर पूछता है तो आप उसको अच्छे से सोच के और उसका सही आंसर जो है उनको दीजिए। और सबसे पहले आप जो क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर्स पूछते हैं उनको आप पहले आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स की जो वीज़ाज़ हैं वो इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर पूछना चाहता है तो जो स्टूडेंट है वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाता है क्वेश्चन को और कुछ और वो बता देता है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि आप केयरफुली जो है क्वेश्चन को सुनिए और जो है आंसर है आपका एक क्वालिटी आंसर होना चाहिए। और थोड़ा आंसर को ज़्यादा ब्रीफ ना कीजिए, थोड़ा शॉर्ट में करीबन 2-3 लाइन में आपका आंसर आप रेडी कीजिए। और आंसर लेकिन आपका एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और बाकी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेकलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग है आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं जो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं। जैसे एक्सेप्टेंस लेटर है, गारंटी लेटर है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट, AIC की रिपोर्ट वगैरह, ये सारे आप प्रॉपरली आप चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग रेडी कीजिए। कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कराइए। वैसे जब स्टूडेंट सबमिट करता है तो VFS पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को है क्रॉस चेक करती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो VFS आपसे मांग लेती है। बट अगर आपने पहले से ही सही से प्रिपेयर किया होगा, समटाइम ऐसा होता कि ऑन द स्पॉट जो है स्टूडेंट नहीं प्रोवाइड कर पाता। समटाइम कोई डॉक्यूमेंट है आपने यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं प्रोवाइड किया या आपने यूनिवर्सिटी से नहीं वो डॉक्यूमेंट लिया और आपको ऑन द स्पॉट VFS कह रही है कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कर दीजिए, और उस टाइम पे आप यूनिवर्सिटी से नहीं कम्युनिकेट कर सकते या अगर यूनिवर्सिटी आपको ऑन द स्पॉट नहीं उस टाइम प्रोवाइड कर सकती, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होने चाहिए। चेकलिस्ट को आप एक साइड में रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन को तैयार कीजिए और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स करके अपनी फ़ाइल को सबमिट कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और या दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।